राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर के में। आज की वीडियो में जानेंगे जो अचला और एकादशी के बारे में, जो कि बहुत ही कंफ्यूज है कि किस दिन रहें। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी या अपरा एकादशी कहते हैं। इस बार बहुत ही कन्फ्यूजन है कि 2 को रहें कि 3 को रहें। तो 2 जून को सुबह 5:04 पर एकादशी आरंभ हो जा रही है। अगले दिन यानी 3 जून को सुबह 2:41 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी 2 जून को रखा जाएगा और वैष्णव संप्रदाय के लोग 3 जून को रखेंगे। तो इस तरह 2 जून को आयुष्मान योग में विष्णु जी की पूजा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त बन रहा है। इस दिन सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 12:12 तक हम अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इस बार बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है कि एकादशी 2 को रहें कि 3 को रहें। तो इस बार बांके बिहारी मंदिर में भी 2 तारीख को एकादशी रखा जा रहा है। खाटू श्याम के मंदिर में भी एकादशी 2 तारीख को रखा जा रहा है। राधा माधव जी के मंदिर में भी 2 तारीख को व्रत रखा जा रहा है। उज्जैन के महाकाल में भी 2 तारीख को व्रत रखा जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल और गौर संप्रदाय में 3 तारीख को व्रत रखा जा रहा है। तो इस द्वादशी को मधुसूदन एकादशी भी मधुसूदन द्वादशी के नाम भी संबोधित किया जाता है और रुक्मिणी द्वादशी भी कहा जाता है। यदि आपका शरीर साथ है तो 2 और 3 दोनों दिन का एकादशी रख सकते हैं सेंधा नमक पे, और नहीं तो फिर 2 तारीख को एकादशी रखें। 10वीं तिथि से ही एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ब्रह्मचर्य का करने से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि से ही चावल छोड़ देना चाहिए और सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। एकादशी तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल डाल के या तिल डाल के स्नान कर लेना चाहिए। ज्येष्ठ मास में तिल दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी पे स्वच्छ कपड़े पहने और पीले कपड़े पहने। अपने लड्डू गोपाल को भी पीले कपड़े पहनाएं और एकादशी के दिन व्रत का संकल्प अवश्य लें। बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। और एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। महारानी जी सूर्य को जल अवश्य दें। महारानी जी के पेड़ के पास दीपक जलाएं और अपने मंदिर में भी अखंड दीप का प्रज्वलित करें। एकादशी व्रत रखते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, द्वादशी तिथि पर जब भी आप पारण कर रहे हैं उस समय हरिवासर न हो। यदि सुबह सुबह के समय हरिवासर होता है तो उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। यदि आप 2 जून को व्रत रख रहे हैं एकादशी का, तो आपको 3 जून को थोड़ी देर से व्रत का पारण करना पड़ेगा। द्वादशी तिथि आरंभ होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:42 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और शुरुआत के 5-6 घंटे हरिवासर का समय होता है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून यानी मंगलवार को, यानी कि 3 जून सोमवार की ही मध्यरात्रि 12:18 पे। यानी जिन्होंने 2 जून को एकादशी का उपवास रखा है उन्हें 3 जून यानी सोमवार को सुबह 8:35 से 9:55 के बीच में एकादशी का उपवास खोल लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सुबह उपवास नहीं खोल पाए तो आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अपना उपवास खोल सकते हैं। और जिन्होंने 3 जून सोमवार को वैष्णव अपरा एकादशी का उपवास रखा है वो 4 जून मंगलवार के सुबह 5:54 से 6:25 के बीच में अपना उपवास खोलेंगे। पारण करने के मुहूर्त से पहले आप स्नान करके भगवान को पूजा करके भोग लगा लें और उसके बाद ब्राह्मण के लिए कुछ दान निकाल के फिर अपना पारण करें। और के बाद आप महारानी जी के पत्ता और जल से अपना उपवास खोल सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजन करें।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।